हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाने वाली हूँ। यानी कि अकाउंटिंग में टैली में जो किन किन शब्दों का यूज होता है, उनका अर्थ क्या है, क्या होता है अकाउंटिंग शब्दावली, ठीक है, लेखांकन शब्दावली, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला वर्ड आता है बिजनेस, एक व्यापार। क्योंकि हम जो एंट्री करेंगे, जो आगे हमारे लेन देन होंगे, वो एक व्यापार के अंदर ही होंगे। तो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आपके डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी व्यापारी व्यवसाय में धन कमाने के उद्देश्य से माल या सर्विस का दूसरे व्यापारी या संस्था से आदान प्रदान करता है तो व्यापार कहलाता है। यानी कि क्या हुआ, कोई भी व्यवसाय है उसमें आप पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ना, आपका मेन मोटिव क्या है, पैसे कमाना। उसके लिए आप कोई भी आइटम को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये सारे लेन देन हो रहे हैं, तो वो आपका क्या है, एक बिजनेस के अंदर ही होता है। बिजनेस है, ठीक है। सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम दुकान खोल के बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, सेकंड है आपका फाइनेंशियल ईयर, जिसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, ठीक है। यह व्यापार से एक वर्ष के कार्यकाल को निर्धारित करता है। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर, सिंपल भाषा में बताओ तो फाइनेंशियल ईयर होता है हमेशा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ईयर, आपका जो करंट ईयर चल रहा होगा वो, ये आपका पीरियड कहलाता है फाइनेंशियल। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष किसी भी बिजनेस के लिए होता है। थर्ड है आपका प्रोपराइटर, मालिक। भी मालिक सभी जानते हैं, जिसका व्यवसाय है, भाई आपकी शॉप है, आप उसके प्रोपराइटर हैं, आप उसके मालिक हैं। हमने कोई कंपनी खोल रखी, हम उसके मालिक हैं, है ना। तो प्रोपराइटर क्या होता है, सिंपल भाषा में उस कंपनी का मालिक होता है। नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है पूंजी, कहते हैं ना, ये मेरी धरोहर है, मेरी पूंजी है। तो कैपिटल किसी व्यापारी के लिए, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपने जो चीज इन्वेस्ट की है, जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पैसे लगाए, कैश लगाया, आपने कुछ फर्नीचर, जैसे हम एक मान लें, हम भाई कोई शॉप खोल रहे हैं, तो हमने वहां पर कैश लगाया, यहाँ पर मान लीजिए हमने 5,000 कैश लगाया है, ठीक है। और हमने कुछ फर्नीचर, कुर्सी वगैरह आइटम है ना, ये सब खरीदे, हमने 10,000 का वो चीज खरीदा है। हमने रेंट पर हमने रूम लिया, हमने उसको 20,000 का वो रेंट पर हमने रूम लिया है। यानी कि कुल मिलाकर हमारी कीमत कितनी बन रही है भाई, 20,000 का रूम हो गया, 10 के 30, 5 35, यानी कि 35,000 रुपए कुछ हमारा खर्चा आ रहा है कुल मिला के एक बिजनेस को शुरू करने में। तो ये जो 35,000 रुपए हमारा है, ये क्या कहलाएगा, हमारी बिजनेस की पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आप कोई भी संपत्ति, चाहे फिक्स एसेट्स लगा रहे हैं या आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो उसकी कीमत जो होती है, यानी कि हमने कुछ, हम बैठने के लिए हम फर्नीचर लेकर आए, सामान रखने के लिए हम कुछ फर्नीचर लेकर आए दुकान के अंदर, तो उसका जो मूल्य होगा वो सब जोड़कर आपका क्या बनेगा, कैपिटल, पूंजी होगी। नेक्स्ट होता है ट्रांजेक्शन, सौदा, जिसको सिंपल से बोलते हैं, दो लोगों के बीच जो लेन देन हो रहा है, सौदा हो रहा है, वो आपका ट्रांजेक्शन। यानी कि एक व्यापारी क्या कर सकता है भाई, सामान को बेच रहा है, अपने सर्विसेज को सेल कर रहा है, यानी कि जिस चीज के भी आप व्यापारी हैं, आप उस चीज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बिजनेस की लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन कहलाएगा, सौदा कहलाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और सौदे दो प्रकार से होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट, यानी कि सिंपल सी चीज है, नगद सौदा या फिर उधार पर। भाई दुकान में तो आप नगद दोगे या उधार पर दोगे सामान, है ना। इंसान ऐसे तो भाई नगद नहीं है, हम आपको कल पैसे दे देंगे, ब्याज ले लीजिएगा, हम आपको कल पैसे दे देंगे, आज नहीं, है ना। या तो कैश होता है या नगद होता है। कैश होता है कैश ट्रांजेक्शन, उधार का जो सौदा होता है उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुड्स। गुड्स यानी कि सिंपल सी भाषा में माल होता है, ठीक है ना।
आज हमारा इतना माल उतरा, आज हमारी दुकान में इतना माल उतरा, इतना माल मंगाया हमने, है ना। किसी पार्टिकुलर आइटम का नाम नहीं बताया उसने, माल उतरा। तो माल कुछ भी हो सकता है दुकान के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है साबुन, तेल, चीनी, है ना। ये जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं वो सब आपके व्यापार के लिए आपका गुड्स है, माल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज। सिंपल सी चीज है, परचेज का मतलब होता है क्रय। कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, उस खरीदने की प्रोसेस को परचेज कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा है बहुत। नेक्स्ट होता है सेल, सामान को बेचना, विक्रय कहलाता है, सेल्स कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इजी है। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न, यानी कि आपने कोई सामान खरीदा है और उस सामान को दुकानदार को किसी भी कारणवश वापस करने जा रहे हैं। जैसे सामान खराब हो गया, या हमने जो माल चाहिए था हमको वो चीज नहीं मिली, उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकल गया, कोई भी ए टू जेड कोई भी रीजन हो सकता है। किसी भी रीजन से आप खरीदे हुए सामान को वापस कर रहे हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहलाता है कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपने किसी सामान को सेल किया है, तो बेचे गए माल को अगर कस्टमर आपके पास वापस करने आ रहा है तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है आपका डेटर। डेटर मतलब लेनदार। अब मैं डेटर और क्रेडिटर दोनों एक साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेटर मतलब लेनदार, क्रेडिटर मतलब होता है देनदार। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इसकी मिस्टेक हो गई है। डेटर मतलब देनदार होगा, क्रेडिटर मतलब होगा लेनदार, इसको सही कर लीजिएगा। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको इसलिए समझा देती हूँ। जैसे कि आप एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर है, इसने किसी को माल बेचा, मान लीजिए 4,000 रुपए का माल बेचा राम को, ठीक है। शॉपकीपर ने राम को क्या किया, 4,000 रुपए का माल बेचा यहाँ पर। तो जो ये शॉपकीपर है, ये इस व्यक्ति के लिए क्या होगा, यानी कि राम क्या होगा, इस दुकानदार के लिए राम होगा क्रेडिटर, लेनदार। हम इस चीज को देख, क्या हुआ, वो सो रही है, दिमाग खराब कर देते हो। भाभी क्या है, सो रही है, दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग क्या। इतनी देर में बिल्कुल अभी सोई, चिल्ला चिल्ला के ना 2 मिनट में नहीं सोने देते हो तुम लोग। इतनी देर से रो रही थी, कोई नहीं आया, अभी सोई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। रहने थोड़ी देर, दिमाग नहीं खराब करो, 2 मिनट भी नहीं सोने देंगे। तो फिर तुम्हें बता रही हूँ तेज से, वो नहीं खराब करो। कौन है, अरे मेरे पैर पे सो। कुछ काम करने लगो तो काम भी नहीं करने देंगे, अब तुम्हें हम पीटेंगे।